What are the endocrine glands we have studied till now? कौन सी endocrine glands study की है? Just tell the names. Hypothalamus, then pituitary gland, then pituitary, then pineal, then thyroid gland. After that, parathyroid, then thymus gland. Okay, 6 glands we have studied. Now 7 gland, adrenal gland. तो हॉर्मोन्स बता दो सारे ग्लैंड्स के शॉर्ट में. हाइपोथैलेमस के हॉर्मोन्स रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स, कुछ स्पेसिफिक नाम नहीं दिया है. सोमैटोस्टैटिन नाम दिया है, GnRH एक नेम दिया है. देन पिट्यूटरी हॉर्मोन्स फ्लैट पिग एंड काओ एंड MSH. पाइनियल ग्लैंड के हॉर्मोन्स मेलाटोनिन. थायराइड ग्लैंड के हॉर्मोन T3, T4, TCT. पैराथायरॉयड ग्लैंड के हॉर्मोन्स पैराथायरॉयड हार्मोन, उसका नाम ही है पैराथायरॉयड हार्मोन. एंड थाइमस ग्लैंड का हार्मोन इज थाइमोसिन. नाउ नेक्स्ट 7th ग्लैंड इज एड्रिनल ग्लैंड. एज द नेम सजेस्ट, एड का मतलब होता है बाजू में, एंड रीनल मतलब किडनी के बाजू में है ये. सो इट इज लाइक दिस, पेयर है जैसे किडनी का पेयर है हमारे बॉडी में, राइट एंड लेफ्ट किडनी. Adrenal glands are present above kidney. These are adrenal glands. कैप जैसा किडनी के ऊपर. Now इनका जो एड्रिनल ग्लैंड है, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. 2 लोब्स है, जैसे पिट्यूटरी के एंटेरियर लोब, पोस्टेरियर लोब देखा था, वैसे एड्रिनल ग्लैंड आई विल ड्रॉ हियर. एक एड्रिनल ग्लैंड में ये जहाँ ड्रॉ करती हूँ. सो सपोज दिस इज, ऐसी है ये ग्लैंड. आउटर पार्ट है, दिस इज इनर पार्ट एंड दिस इज आउटर पार्ट. ओके, आउटर पार्ट जो है इट इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स. हमने देखा है ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन का आउटर पार्ट, उसको कॉर्टेक्स बोला था, याद करो. आउटर पार्ट इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स एंड इनर पार्ट इज कॉल्ड एज मेड्यूला. ओके, मेड्यूला. सो दिस इज एड्रिनल ग्लैंड. और इसका आउटर पार्ट जो है ना कॉर्टेक्स, ये डिफरेंट हार्मोन सिक्रेट करता है ये पार्ट. और ये जो इनर पार्ट है मेड्यूला, इट सिक्रेट्स डिफरेंट हार्मोन्स. ठीक है, तो ऑलमोस्ट 5 हार्मोन्स ये टुगेदर सिक्रेट करता है, ऑल टुगेदर 3 and 2. तो आउटर पार्ट फ्यू हार्मोन सिक्रेट करेगा एंड इनर पार्ट फ्यू हार्मोन सिक्रेट करेगा. वो हार्मोन्स के नेम हम बाद में देखेंगे, बट मेक श्योर कि आउटर पार्ट is called as cortex, inner part is medulla. और outer के hormones different है, inner के hormones different है. So write down this adrenal gland. अभी हम लोग फिर hormones देखते हैं. Inner part which is called as medulla. So this is the inner part of the adrenal gland. ठीक है, इसके 2 हार्मोन हैं, epinephrine and norepinephrine. देखो एपिनेफ्रीन और नॉरएपिनेफ्रीन. जो एपिनेफ्रीन काम करेगा हार्ट बीट बढ़ाने का, तो नॉरएपिनेफ्रीन काम करेगा हार्ट बीट कम करना. ठीक है, एंटागोनिस्ट है ये. इसी को, इनको ही एपिनेफ्रीन is also called as adrenaline. Okay, adrenaline जो हार्ट बीट को बढ़ाता है, रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ाता है, एड्रीनालिन हार्मोन. एंड नॉरएपिनेफ्रिन इज कॉल्ड एज नॉरएड्रेनालिन. ठीक है. सो मेड्यूला जो है वो 2 टाइप के हार्मोन सिक्रेट करता है. एपिनेफ्रिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एड्रीनालिन. ठीक है, और नॉरएपिनेफ्रिन जो है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉरएड्रेनालिन. ठीक है,
ये जो दोनों हॉर्मोन्स है ना, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, ये कब सीक्रेट होते हैं पता है? जब हम डेंजरस सिचुएशन में होते हैं, बहुत रिस्की डेंजरस, जब हम फियर फेस करते हैं तब ये सीक्रेट होते हैं। इनको पता है कौन से, और स्ट्रेस हॉर्मोन्स बोलते हैं। जब हम स्ट्रेस में है ना, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज, दीज टू हॉर्मोन्स आर कॉल्ड एज स्ट्रेस हॉर्मोन्स। जब हम स्ट्रेस में हैं तब हमारे बॉडी में सीक्रेट होते हैं। या फिर इनको पता है क्या बोलते हैं? फाइट। एक तो स्ट्रेस को फाइट करो या फिर फ्लाइट करो, मतलब भाग जाओ। फाइट एंड फ्लाइट हॉर्मोन्स, ठीक है? मतलब जब भी तुम कुछ डेंजरस सिचुएशन में हो, दैट टाइम ये सीक्रेट होते हैं। अब डेंजरस सिचुएशन में आदमी दो ही चीजें करेगा, एक तो फाइट करेगा, नहीं तो फ्लाइट करेगा, भाग जाएगा। तो दीज आर कॉल्ड एज स्ट्रेस हॉर्मोन्स और फाइट एंड फ्लाइट हॉर्मोन्स। फ्लाइट मतलब भाग जाना, फाइट मतलब फेस करना, ठीक है? तो जब आप, जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ, टाइगर अचानक से आपके सामने आ गया, तो व्हाट हैपेंस? योर बॉडी, योर एड्रिनल मेडुला विल सीक्रेट एपिनेफ्रिन। उससे क्या होगा? हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ठीक है? तो प्यूपिलरी डायलेशन, प्यूपिल का डायलेशन होना, हेयर रेज होना बॉडी के ऊपर, पसीना आना, बहुत सारा स्वेट आना, ठीक है? कांपना, एकदम हम लोग ये होते हैं ना, शिवर होते हैं, शिवरिंग करना, जितना भी डर, फियर से रिलेटेड, एंजाइटी, स्ट्रेस जब हमको होता है, तब ये दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, एपिनेफ्रिन या फिर नॉरएपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एड्रीनालिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन इज कॉल्ड एज नॉरएड्रीनालिन। सो दीज हार्मोन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रेस हार्मोन्स, ये याद रखो। And these are secreted by the inner part of the adrenal gland. Inner part is called as medulla. तो इसमें आप अगर, क्योंकि कॉर्टेक्स के भी बहुत सारे हार्मोन्स हैं, तो कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो आप ये एक निमोनिक याद रख सकते हो, मैन। इसके लिए याद रखना है मैन। एम फॉर मेड्यूला, ई फॉर इपिनेफ्रिन, एन फॉर नॉरएपिनेफ्रिन। मेड्यूला क्या सीक्रेट करता है? एपिनेफ्रिन और नॉर। मैन याद रख लेना एड्रिनल ग्लैंड के लिए। नाउ सेकेंड पार्ट, आउटर पार्ट इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स। जैसे मेडुला दो हार्मोन सीक्रेट करता है, कॉर्टेक्स जो है वो तीन हार्मोन सीक्रेट करता है। तो दिस इज कॉर्टेक्स पार्ट। ये वाला पार्ट, अब ये वाला जो पार्ट है कॉर्टेक्स, ये दिस इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। तीन हार्मोन, ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है और इसके तीन पार्ट्स तीन हार्मोन सीक्रेट करते हैं, ठीक है? तो थ्री पार्ट्स इसके। आउटर मोस्ट जोना, कॉर्टेक्स समझ गया, कॉर्टेक्स मतलब आउटर पार्ट, और उसके भी कितने पार्ट्स हैं? तीन पार्ट है, और तीन पार्ट्स तीन हार्मोन सीक्रेट करेंगे। जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है? फिर जोना रेटिक्युलारिस, और फिर जोना फैसिक्युलेटा एंड जोना रेटिक्युलारिस। ये तीन पार्ट के नाम हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिक्युलेटा एंड जोना रेटिक्युलारिस। ये तीन पार्ट है कॉर्टेक्स के, और ये तीनों पार्ट तीन टाइप के हार्मोन सीक्रेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक सीक्रेट करता है मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, एक सीक्रेट करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और एक सीक्रेट करता है स्टेरॉइड्स। ओके, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और स्टेरॉइड्स नाम के हार्मोन्स ये सीक्रेट करते हैं, तीन लेयर्स। और मिनरल कॉर्टिकॉइड्स क्या करेगा? हमारे बॉडी में मिनरल्स मतलब आयंस का बैलेंस मेंटेन करेगा। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करेगा? ग्लूकोज का बैलेंस मेंटेन करेगा। एंड स्टेरॉइड का बैलेंस मेंटेन करेगा, राइट?
तो ओवरऑल बॉडी के बैलेंस में हेल्प करता है कॉर्टेक्स रीजन। और मेडुला रीजन किस में हेल्प करता है, जब आप डेंजरस सिचुएशन में हो तब मेडुला ये करता है। एंड कॉर्टेक्स पार्ट ये तीन चीजों का बैलेंस रखता है हमारे बॉडी में। तो पहले तो ये लिख लो, ये पूरा लिख लो, देन वी विल सी दीज हार्मोन्स इन डिटेल। इसके लिए एक जैसे इनर पार्ट के लिए मैंने मेन बोला है ना, वैसे इसके लिए शॉर्ट फॉर्म है आउटर पार्ट के लिए, यहाँ पे लिखती हूँ गो फाइंड रेस्ट, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना fasciculata, zona reticularis. Go find rest, make good sweets. ठीक है, मिनरल कॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड। एक्चुअली एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड है उसका फुल फॉर्म, बट यहाँ पे हम लोग स्टेरॉइड आए। अभी ये लिख लो, then I will explain the hormones. Now we will talk about cortex. Cortex के hormones थोड़ा डिस्कस करते हैं। This is cortex part, ठीक है, adrenal cortex। हाँ, और तीन लेयर्स है इसकी, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना fasciculata एंड जोना रेटिकुलरिस। तो हमने ऐसे याद रखा गो फाइंड रेस्ट करके। और इसके लिए क्या याद रखा था, मेडुला के लिए मेन याद रखना है, मेन मेडुला, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। सो गो फाइंड रेस्ट, ये तीन लेयर्स है। अब तीन लेयर तीन हार्मोन सीक्रेट करती है। पहला जो हार्मोन है दैट इज हम लोग देखेंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। कॉर्टिकॉइड क्यों है, वेरी सिंपल, कॉर्टेक्स सीक्रेट कर रहा है ना, कॉर्टेक्स का हार्मोन क्या रहेगा, कॉर्टिकॉइड। ठीक है, अच्छा, इसका ये बहुत सारे टाइप्स के हार्मोन्स है। एक इसका एग्जाम्पल हमको दिया है कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक नहीं है, बहुत सारे सीक्रेट करता है, उसमें से एक एग्जाम्पल है कॉर्टिसोल। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये एग्जाम्पल याद रखना है। कॉर्टिसोल हार्मोन इज अ टाइप ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, अब कॉर्टिकॉइड क्यों बोला है, क्योंकि कॉर्टेक्स सीक्रेट कर रहा है, राइट। सेकेंड हार्मोन मिनरल कॉर्टिकॉइड क्यों बोला है, बिकॉज इट इज सीक्रेटेड बाय कॉर्टेक्स। तो नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि ग्लूको मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज मतलब ही कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ये करता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करने में ये हेल्प करता है। ये और एक चीज करता है जो हम लोग बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे, ग्लूको नियोजेनेसिस। जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, नियो मीन्स न्यू, ग्लूको मीन्स ग्लूकोज, न्यू ग्लूकोज का फॉर्मेशन। जनरली क्या होता है हमारे बॉडी में, ग्लूकोज अगर बहुत ज्यादा हो गया ना तो वो जुड़ के ग्लाइकोजन बन जाता है, और ग्लाइकोजन जो है जब जरूरत है वो टूट के ग्लूकोज बन जाता है। ठीक है, तो मतलब जब ग्लाइकोजन ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। तो ग्लाइकोजन को ब्रेक करता है ये हार्मोन। ठीक है, नॉट ओनली ग्लाइकोजन को ब्रेक करके ग्लूकोज बनाता है, इसका मतलब है ग्लूकोज का बनना, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये लाइपोलाइसिस भी करता है। अब सिर्फ यहाँ पे क्या लिखा है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, तो हमने क्या देखा कि कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करता है। मेटाबॉलिज्म मतलब ब्रेक, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करता है, बट ये लाइपोलाइसिस भी करता है, मतलब लाइपो मीन्स लिपिड, तुम्हारे खाने में जो लिपिड है उसको भी ब्रेक करता है। लाइसिस का मतलब है ब्रेक। हाँ, लाइपोलाइसिस में हेल्प करता है। देन प्रोटियोलाइसिस, बताओ इसका मतलब बताओ, प्रोटियोलाइसिस का मतलब, लाइसिस मीन्स ब्रेक एंड इट हेल्प्स इन ब्रेकेज ऑफ प्रोटीन्स ऑल्सो। और बहुत सारे रोल्स है इसके, बट मेनली ये याद रखो, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म मतलब ब्रेकिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, और कहाँ से आएगा ग्लूकोज, यहाँ क्या मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकती हूँ, ग्लाइकोजन के टूटने से ग्लूकोज बनता है ना, ग्लाइकोजन के टूटने से। जैसे ये लाइपोलाइसिस है, लिपिड ब्रेक, प्रोटियोलाइसिस, प्रोटीन्स ब्रेक, तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस मतलब क्या,
ग्लाइकोजन का ब्रेक होके क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, ये हम लोग आगे देखेंगे, बट अभी के ये याद रखो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्लूकोज, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, न्यू मीन्स न्यू, ग्लूको मीन्स ग्लूकोज। ग्लूकोज के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, लाइपोलाइसिस में हेल्प करता है, प्रोटियोलाइसिस में हेल्प करता है। एंड एग्जाम्पल ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इज कॉर्टिजोल, ये इंपॉर्टेंट याद रखना, ये लिख लो। नेक्स्ट हम देखेंगे मिनरल कॉर्टिकॉइड। नेक्स्ट हार्मोन सिक्रेटेड बाय कॉर्टेक्स इज मिनरल कॉर्टिकॉइड। कॉर्टिकॉइड मीन्स रिलेटेड टू कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स का हार्मोन है। एंड इसका एग्जाम्पल है अल्डोस्टेरॉन। जैसे कॉर्टिजोल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, इसका एग्जाम्पल है अल्डोस्टेरॉन नाम का हार्मोन। ये भी याद रखना, अल्डोस्टेरॉन इज अ टाइप ऑफ मिनरल कॉर्टिकॉइड। जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हेल्प्स इन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज को ब्रेक करने में हेल्प करता है ना। तो मिनरल कॉर्टिकॉइड मेंटेन्स आयरन एंड वाटर बैलेंस इन आवर बॉडी। मिनरल है ना, मिनरल मतलब आयंस, या फिर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट मतलब आयंस। मिनरल कॉर्टिकॉइड किसका बैलेंस मेंटेन करेगा, मिनरल, मिनरल मतलब आयंस, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स, राइट। तो इसका इतना ही रोल है। एग्जांपल है एल्डोस्टेरॉन। अब थोड़ा सा लॉजिकली मुझे बताओ, आयंस मतलब पोटेशियम आयंस, सोडियम आयंस, ठीक है। तो ये एल्डोस्टेरॉन कहाँ पे वर्क करता होगा, कहाँ पे एक्ट करता होगा, ऐसा कौन सा पार्ट है जो हमने रिसेंटली देखा है जो हमारे बॉडी में वाटर आयंस ग्लूकोज का बैलेंस मेंटेन रखता है। याद करो, अभी मैंने बताया था, राइट, दिस पार्ट इज रीनल ट्यूब्यूल, नेफ्रॉन नहीं, ये वाला पार्ट रीनल ट्यूब्यूल। तो ये हार्मोन यहाँ पे कंट्रोल रखता है, एल्डोस्टेरॉन यहाँ पे कंट्रोल रखता है, क्योंकि यहीं से सारी चीजें बॉडी के बाहर जाने वाली है, यहीं पे सारी चीजें हैं, आयंस है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, वाटर है, यहाँ पे वाटर है, हमारे पोटेशियम आयंस है, सोडियम आयंस है, यहीं से सारी चीजें बाहर जाने वाली है थ्रू द यूरिन, और यहीं से बॉडी में क्या होने वाला है, इनका रीएब्जॉर्प्शन होने वाला है, राइट। बट वाटर का रीएब्जॉर्प्शन किसके कहने पे होता है, बताओ कौन से हार्मोन के कहने पे होता है, एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन। बट ये जो आयंस है ये भी चले जाएंगे ना बॉडी से बाहर यूरिन के थ्रू, तो इनका रीअब्सॉर्प्शन किसके कहने पे होगा, एल्डोस्टेरॉन, मिनरल कॉर्टिकॉइड। तो इट मेनली एक्ट्स ऑन, कि कहाँ एक्ट करता है, रीनल ट्यूब्यूल, एक्ट्स ऑन रीनल ट्यूब्यूल। So we are studying hormone of this part, cortex के hormones देख रहे हैं, ये part, this part is divided into 3 layers, zona glomerulosa, zona fasciculata and zona reticularis। 3 parts है, 3 हार्मोन सीक्रेट होते हैं। फर्स्ट हार्मोन हमने देखा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, एग्जांपल बताओ, कॉर्टिजोल। सेकंड हमने देखा मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, एग्जांपल है एल्डोस्टेरॉन। एंड थर्ड है एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड, एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स, ये भी ये वाला पार्ट सीक्रेट करता है। तो ये हार्मोन का रोल ये है कि प्यूबर्टी में इट हेल्प्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में जो भी बॉडी पे हेयर आते हैं, एक्सियल हेयर, देन फेशियल हेयर, जो मेन में बर्ड आती है, दाढ़ी आती है, देन प्यूबिक हेयर, हमारे जो एक्सटर्नल जेनिटलिया है वहां पे जो हेयर आते हैं वो ये हार्मोन की वजह से। तो ये प्यूबर्टी वाला हार्मोन है एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड, ठीक है। सो दीज आर द 3 हार्मोन सीक्रेटेड बाय कॉर्टेक्स। इसको आपको याद ये रखना है कि 3 layers, go find rest, and the hormones make good switch, mineral corticoids, glucocorticoids and androgenic steroids। चलो नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इज पैनक्रियास। हमने ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, इट इज अ लीफ शेप्ड ग्लैंड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डुअल ग्लैंड, राइट। और क्या क्या नाम बोला था इसको, डुअल बोला था, देन कंपाउंड बोला था, कंपाउंड ग्लैंड। कंपाउंड मतलब दोनों काम करती है वो। कंपोजिट ग्लैंड भी एक वर्ड यूज किया था, कंपोजिट ग्लैंड। क्यों, वाई,
बिकॉज डुअल मतलब इट इज डूइंग टू फंक्शंस, दो फंक्शन कर रही है ये। पैनक्रियास जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, इट इज एंडोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब डक्टलेस, डक्टलेस करके भी काम करती है और विथ डक्ट भी इसका रोल है। डक्टलेस जब है तो ये हार्मोन सीक्रेट करती है, हार्मोन्स लाइक इंसुलिन, ग्लूकागॉन, एंड व्हेन इट इज विद डक्ट में क्या सीक्रेट करती है? पैनक्रियाटिक जूस which helps in digestion of food, pancreatic juice. So why pancreas is called as dual gland, compound gland, composite gland? Because it does two functions. It is endocrine gland as well as exocrine gland. ये डक्टलेस करके भी काम करती है। जब ये डक्टलेस है तो वो क्या करती है? हार्मोन सीक्रेट करती है लाइक इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, एंड व्हेन इट इज विद डक्ट it secretes pancreatic juice. So this is the pancreatic duct. देखो यहाँ पे ये pancreatic duct है सपोज, तो यहाँ पे क्या है? पैनक्रियाटिक जूस है, एंड डायरेक्टली ये यहाँ से ब्लड में क्या सीक्रेट कर रही है? हार्मोन्स लाइक इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। ओके, और यहाँ पे ये सीक्रेट कर रही है पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस इन डक्ट, राइट? और इंसुलिन इन ग्लूकागॉन इन ब्लड, डायरेक्टली ब्लड में इंसुलिन और ग्लूकागॉन सीक्रेट कर रही है। पैनक्रियाज इज मेड अप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स। द सेल्स का नाम है आइलेट्स, एस इज साइलेंट, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स, ठीक है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल से बना है पैनक्रियाज। एंड ये जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स है ये दो टाइप के हैं, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स। यहाँ पे दो टाइप के सेल्स है, अल्फा सेल्स है और बीटा सेल्स है। जो अल्फा सेल्स है ये सीक्रेट करता है ग्लूकागॉन एंड बीटा सेल्स सीक्रेट इंसुलिन। ये याद रखना है कि अल्फा सेल्स सीक्रेट ग्लूकागॉन और बीटा। अच्छा, दो चीजों की जरूरत क्यों है कि ग्लूकागॉन भी चाहिए हमको और इंसुलिन भी चाहिए? दो हार्मोन्स क्यों? अगेन एंटागोनिस्ट। एक हार्मोन क्या करेगा? ब्लड शुगर लेवल कम करेगा, एक हार्मोन क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो ऑलवेज देयर इज नेसेसिटी ऑफ एंटागोनिस्ट हार्मोन। एक राइज करने वाला चाहिए और एक लो करने वाला चाहिए, सो दैट मेंटेन बैलेंस मेंटेन रहेगा हर एक चीज का, ठीक है? So write down this, ये याद रखना। Tomorrow we will see working of glucagon and working of insulin. ये कैसे काम करते हैं glucagon and insulin? But ये इस पे क्वेश्चन आता है, glucagon is secreted by alpha cells, insulin is secreted by beta cells, ठीक है? और हाँ, अल्फा और बीटा सेल्स किसके टाइप है? आइलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल्स जो पैनक्रियाज में प्रेजेंट है।